हेलो स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली जो आपने देखा थंबनेल पे एग्जैक्टली वही बात है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स अब जो है वो साल में 2 बार होंगे। चाहे वो 9-10 चाहे वो 10th के स्टूडेंट्स हो, सॉरी, एंड या फिर 12th के स्टूडेंट्स हों। लेकिन एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि वो बोर्ड एग्ज़ाम इस बार जो स्टूडेंट्स 10th या 12th में हैं उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला। ये जो न्यूज़ है, ये जो भी बोर्ड एग्ज़ाम ट्वाइस इन अ ईयर वाली बात है, ये नेक्स्ट ईयर से में भी अप्लाई हो जाएगा। ये एक नोटिफिकेशन टाइप आप इसको ले लीजिए। तो ये नेक्स्ट जो ईयर के स्टूडेंट्स होंगे क्लास 10th एंड 12th में, उनके लिए और भी चीज़ें हैं। ये दो बार बोर्ड एग्ज़ाम तो है ही, साथ में और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया से मैं ये न्यूज़ आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम सबसे ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बोर्ड एग्ज़ाम टू बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। मतलब कि आपको अच्छी तरह से पता होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम यहाँ पे 2 बार होने वाला है, ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से जो न्यूज़ है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं, क्या है इसके बारे में। तो इसमें आप देख सकते हैं, नीचे आता हूँ तो मैं कुछ बुलेटिन्स नज़र आते हैं। उससे पहले एक लाइन है, इसको पढ़ लेते हैं। न्यू दिल्ली यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑन वेडनेसडे लॉन्च्ड द न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन इन सिंक विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये NEP ने 2020 में ऑलरेडी इस बात की तरफ इशारा कर दिया था, लेकिन इस बार जो है ये क्लियर नोटिफिकेशन आपको दिया गया है कि ऐसा जो जनरली बोर्ड एग्ज़ाम है उसके बारे में क्या क्या डिफरेंट जो नोटिफिकेशंस है वो क्या क्या है। तो मैं इसको ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ एक एक करके आपको। द न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क इंक्लूड्स द फॉलोइंग चेंजेस। मतलब जो न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो क्या क्या चेंजेस हैं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहला जो चेंज है बच्चों, सबसे फर्स्ट चेंज वो ये है कि बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर एंड स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू रिटेन द बेस्ट स्कोर। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार होगा और स्टूडेंट अपने हिसाब से, जैसे एक स्टूडेंट 10th क्लास में और 12th क्लास में और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे वो 2 बार एग्ज़ाम देंगे बोर्ड एग्ज़ाम, और उनमें जो बेस्ट स्कोर होगा उन स्कोर को, या आप वो कह सकते हैं कि उन स्कोर को वो स्टूडेंट आगे लेके चलेगा और अपने करियर में किस एग्ज़ाम, यानी कौन सा बेस्ट एग्ज़ाम है उनके लिए, उस बेस्ट एग्ज़ाम को लेकर के वो आगे जा सकता है, अपने करियर को बना सकता है, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम उसमें से जो बेस्ट वन होगा वो स्टूडेंट्स चूज़ कर सकता है। सेकेंड जो पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स विल असेस अंडरस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज देन मंथ्स ऑफ कोचिंग एंड मेमोराइजेशन। मतलब रट्टाफिकेशन अब काम नहीं आएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने ही पड़ेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझ के ही आगे चलना पड़ेगा। रट्टाफिकेशन अब जो है काम नहीं आएगा। साफ लफ्ज़ में इसका जो ये मतलब बनता है मैं आपको बताया। अभी चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे थोड़ा सा चलते हैं, इसको छोड़ के आगे है एक पॉइंट्स जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चॉइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इन क्लास 11-12 विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रीम। स्टूडेंट्स टू गेट फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़। जैसे फॉर एग्जांपल अब अभी तक क्या हो रहा था, थोप दिया जा रहा था कि भाई अगर आपने जो है मैथमेटिक्स साइड लेना है तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, बायो लेना है तो भी आपको फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी कि फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स चूज़ किया, ठीक है, आपको 11th मैथ्स से करना है या 11th बायो से करना है या 11th-12th, और आपको मन है कि यार मैं पॉलिटी भी पढ़ना चाहता हूँ या आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहता हूँ या कोई ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें आपका इंटरेस्ट है बचपन से, तो आप उस सब्जेक्ट को भी अपने सब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये सबसे मेन पॉइंट है। इसके बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा। वो अब नोटिफिकेशन के फॉर्म में आपके सामने आ गया है कि अब ये हो सकता है कि ऐसा हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है बच्चों वो ये है कि क्लास 11-12 स्टूडेंट नीड टू स्टडी 2 लैंग्वेजेस। मतलब 11-12 के बच्चों को 2 लैंग्वेजेस अब लेने पड़ेंगे, पहले 1 लेना पड़ता था। उसमें आगे क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज मस्ट बी इंडियन। मतलब उसमें से जो एक लैंग्वेज होना चाहिए वो इंडियन होना चाहिए। बात समझ आ रही है? मतलब इंडियन लैंग्वेज आपको एक रखनी पड़ेगी। क्या मतलब इसका समझ में आ रहा है आप लोगों को? कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लैंग्वेज लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश लिया, चलिए, तो इंडियन लैंग्वेज का यहाँ पर ये मतलब नहीं कि सिर्फ हिंदी या फिर सिर्फ उर्दू। आप इंग्लिश, जैसे आपने इंग्लिश लिया एक लैंग्वेज, तो दूसरा लैंग्वेज आपका मन है कि मैं फ्रेंच ले लूँ, मैं कोई दूसरा लैंग्वेज ले लूँ, तो आप वो दूसरा लैंग्वेज भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप दोनों ही फॉरेन लैंग्वेज नहीं ले सकते, ठीक है। आप चाहो इंडियन 2 लैंग्वेज लेना, वो ले सकते हो, लेकिन कम से कम एक इंडियन लैंग्वेज होना ज़रूरी है क्लास 11th एंड 12th की बात जहाँ तक है उसमें। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगले पॉइंट्स की तरफ ध्यान से देखते हैं हम लोग। अगले पॉइंट्स में क्या है कि यहाँ पे कह रहा है साफ साफ कि एडिशनली
टेक्स्ट बुक्स टू बी डेवलप फॉर 2024 एकेडमिक सेशन। अच्छा, मतलब अब जो है इस बार तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन अगली बार से हो सकता है या तो न्यू टेक्स्ट बुक लॉन्च होंगी आपके लिए, मतलब न्यू टेक्स्ट बुक आएगी आपके मतलब आपके एकेडमिक्स में ऐड होंगी, या फिर हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी में ही या आपकी बुक टेक्स्ट बुक में ही कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट 2024 के अंदर ये ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स को समझ के एकदम साफ साफ क्लियर हो गया है कि 2024 से आप ये मान के चलिए नेक्स्ट ईयर से अकॉर्डिंग टू दिस टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ कि सीबीएसई बहुत सारे यानी चेंजेस लाने वाले हैं अपने करिकुलम के अंदर। ये था 2024 के बारे में, बोर्ड एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, 2 बार होंगे, बाकी सारे पॉइंट्स। अगर अब भी कोई मन में ऐसी कोई डाउट्स आपके मन में हो तो आप मुझसे इस बात को कमेंट सेक्शन में एक बार क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस पे हो सकता है नहीं तो मैं, अगर क्वेश्चन ज़्यादा आए तो मैं और वीडियोज़ बना दूँगा, अदरवाइज़ मैं कमेंट सेक्शन में आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।